चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 252 रन के हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग। न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए। डेरेन मिचेल 63 रन बनाकर नुमा रहे। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेटें हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। रुकने कौमी असम्बली अजहर कयूम नाहिरा, रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू और रुकने सूबाई असम्बली फिदा हुसैन भट्टू शामिल। मुतल्लिका हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान को अवाम से राबिता रखने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत। रिवायात और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस शर्म है। इस सरजमीन पर सबका बराबर हक है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी तहरीक तेज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मईशत रोज बरोज खराब हो रही है। गुज़श्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आई। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुसल्लह शुदा हुकूमत हर जगह फेल हो रही है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत को फौरी तौर पर आसाद और मुनसिफाना इलेक्शन कराने चाहिए। पीछे रहनुमा सदम कैसर की मीडिया टॉक। कहा, तमाम अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं। कौमी एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे। FIR से वापस लेकर गिरफ्तार वर्कर्स को रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी और रहेगी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जिन्होंने दहशतगर्दों को छोड़ा वो आज सजा भुगत रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की आज़रबाईजान के हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें OIC बुसरा ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास की साइडलाइंस पर हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को मजदूरों की फलाह व बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का आज़म रखते हैं। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकील अहमद को सवाबी में घर के सामने मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। शकील खान हमसाई की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे, उसी दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन। शकील अहमद खान के कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। टाइम में तोसी का फैसला मकसद आवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फ्राहम करना है। हुकूमत सिंध कराची के शहरियों की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। शहर कायद के अवाम पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ।
अमेरिका और ईरान में कशीदगी मजीद बढ़ गई। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का रद्द-ए-अमल। अमरीका की ईरान को सबक सिखाने के लिए फौजी हमले की धमकी। अमरीका ईरान से अस्करी ताकत और डील के जरिए निमट सकता है। ईरानी क़यादत अपने शहरियों के हक में मुस्बत कदम उठाए। व्हाइट हाउस का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कड़ा रद्द-ए-अमल। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अमल कल से दोहा में शुरू होगा। इजराइल का वफ्द हमास की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद भेजा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। हमास का वफ्द जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में मौजूद। वफ्द ने काहिरा में मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की। उधर इसराइली शहर हैफा में यरकमालियों के अहले खाना और शहरियों का एहतजाज। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से जंगबंदी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया की गजा की तामीर नो के अरब लीग मंसूबे की हिमायत। मंसूबा गजा की तामीर नो के लिए हकीकत पसंदाना रास्ता है। मंसूबे पर अमल से फ़लस्तीनियों की जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी अरब 3 साल में मुतादिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका। अमन और इस्तेहकाम के फ़िरोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। उम्मीद है बातचीत में ज़रूरी इक़दाम और फैसलों पर इत्तेफाक होगा। यूक्रेन जंग के पहले लम्हे से ही अमन का मुंतज़िर है। हकीकत पसंदाना तजावीज़ मेज़ पर मौजूद हैं। अमल के लिए तेज़ी और मौसर अमल ज़रूरी है। सदर ज़ेलेंस्की कल सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। जनूबी कोरिया के मासूल सदर 52 दिनों बाद जेल से रिहा। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने योन सिक योल के वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए। योन सिक योल जनूबी कोरिया के पहले सदर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। योन सिक योल को कम मुद्दती मार्शल लॉ नाफिज करने के बायस बगावत के मुकदमे का सामना है। फलस्तीन का परचम लेकर लंदन के बिग बैंग क्लॉक टावर पर चढ़ने वाले शख्स को नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने नौजवान को 16 घंटे बाद क्रेन की मदद से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया। एलिज़ाबेथ टावर पर चढ़े शख्स के सबब पार्लियामेंट के तमाम टूर मनसूख कर दिए गए। और मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवीद। आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसने, यालाबाई और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गिलियाद समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सक्खर में भी बारिश की तवक्को।